आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाई गई नुमाइश का गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए हमें मुल्क की आज़ादी के लिए जान निछावर करने वाले शहदा के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिल रही है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने आज PVNR एक्सप्रेसवे पर नए डाउन रैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क का सबसे तवील एलिवेटेड एक्सप्रेसवे PVNR वे मेहदीपट्टनम से राजीव गांधी एयरपोर्ट को जोड़ता है। इसमें एक नए रैंप का इजाफा हो गया है। लक्ष्मी नगर में इस रैंप को 5.03 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किया गया है। रैंप के इफ्तिताह के बाद आराम घर, शमशाबाद और इसके अतराफ के इलाकों से गुड्डी मलकापुर, टोली चौकी, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, फिल्म नगर और हाईटेक सिटी की सिमत आने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत में आसानी हो सकेगी। रैंप के इफ्तिताह के बाद एक्सप्रेसवे कई पहलुओं से मुकम्मिल हो गया है। इस डाउन रैंप की तामीर से तकरीबन 6 किलोमीटर तक मुसाफत कम हो गई है। इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से पूरा किया गया है। रैंप के जरिए गाड़ी सवार बगैर किसी ट्रैफिक मसाइल के रेती बोली जंक्शन और फिर वहां से टोली चौकी, माधापुर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बोली, ओल्ड मुंबई रोड और जुबली हिल्स जा सकेंगे। इस मौके पर मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के साथ साथ जोनल कमिश्नर GHMC रवि किरण, टोली चौकी कारपोरेटर हारून फरहान और दूसरे मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद మన మేయర్ గారు గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, పెద్దలు వాణిదేవి గారు శాసన మండలి సభ్యురాలు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ మేయర్ గారు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారికి, HMD అధికారులు మన IAS సంతోషరావు గారు, PLN రెడ్డి గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు మరి కరుణాకర్ గారు, యూసుఫ్ హుసేన్ ఎస్ఏ గారికి, రవికిరణ్ జోనల్ కమిషనర్ గారు, స్వామి యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా స్థానిక పెద్దలకు, ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి నాయకులకందరికీ, HMD అధికారులకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మన గౌరవ డైనమిక్ మినిస్టర్ KTR గారు ఈరోజు వారి ఒక విజన్తోనే ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, లింక్ రోడ్స్ కానివ్వండి, స్టీల్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, దీంతో పాటు మరి రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ చూసినా కానీ మీకు ఒకవైపున IT ఇండస్ట్రీ మరి బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో నేను HMD అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम में एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए भी रकमी अलॉटमेंट नहीं की गई। साथ ही माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए भी एक पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि योगी हुकूमत की जानिब से टेनी पर क्यों बुलडोज़र नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि UP के वज़ीर आला की जानिब से TV पर आकर जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो काबिल एतराज़ है। में 22 मुसलमानों की हत्या किसने की? किसने उनके डैमेजेस की नोटिस लगाई? आपकी सरकार ने। आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम में पैसा नहीं दिया जो 40,000 का हिस्सा है, उसमें मैथ्स, हिंदी, साइंस पढ़ाने का आपने पैसे नहीं दिए। कितने आपने अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बच्चियों के लिए आपने स्कूल खोले, बता दो आप। कितने आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आपने सैंक्शन की? एक घर भी आपने नहीं दिया। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपका एक पैसा उसमें जाता नहीं है। आपने किया क्या और आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपका बुलडोजर टेनी पे नहीं चलता। वो कह रहे 10 मार्च के बाद एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। हाँ, तो अभी चला ही ना टेनी के ऊपर। टेनी पे चला दिए घर पे, टेनी पे नहीं चलाएंगे, किस पे चलाएंगे फिर? अच्छा सर, 80-20 की बात लगातार हो रही थी, तो कल रिपब्लिक भारत पर जब योगी आदित्यनाथ थे अरनब गोस्वामी के साथ, तब उन्होंने कहा कि पहले लोग 20 और 80 की बात करते थे, हमने उल्टा कर दिया और हम जन कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है और हिंदू मुसलमान सुनिए,
कठमुल्ला किसने कहा एक नेशनल टीवी चैनल पर? एक मुख्यमंत्री जो भारत के संविधान पर शपथ लेता है इतनी घटिया जबान में बात करेगा, कठमुल्ला कहेगा, जो जाकर कहेगा कि मई जून में मैं बर्फ पैदा कर दूंगा। ये तो डॉग विजिल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। बस आगे बात। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने कारखाना पुलिस के साथ मिलकर नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन विंग के तालमेल के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग की टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में 9 नाइजीरियाई बाशिंदे और मुकामी अफराद भी शामिल हैं जो मुनशियात के आदी बताए जाते हैं। ये टोली ज़रूरतमंद ग्राहकों को जायद कीमत पर मुनशियात सप्लाई किया करती थी। एक इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। टोली के अरकान रात देर गए हाकी ग्राउंड कारखाना इलाके में जमा होते, जहां वो नशे के आदी अफराद को ये मुनशियात फ़रोख्त करते थे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान मुनशियात की सप्लाई और गैर क़ानूनी तौर पर स्मगलिंग के कई वाक़यात को पुलिस ने बेनकाब करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार किया है। बहुत ही अच्छा काम किया है ना, ये नशीली दवाइयों को पकड़ने में 3 गैंग को उन्होंने पकड़ा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज जो हैं उनको पकड़े हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर है और इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हैं। तो इतने दिन इन पर हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, पर आज हमको भी दुख होता है कि इनको अरेस्ट करना पड़ रहा है। बट समझने वाली बात यह है कि ये एक्शन नहीं लेने से किसी में भी कोई सीरियसनेस नहीं आ रहा है और लोग इसको एक मजाक जैसा उसको ट्रीट कर रहे हैं और जितना बोलने पर भी वो हाँ क्या होगा, कुछ नहीं, क्या कर लेते पुलिस, ऐसे बात वो ज्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा एक्शन सख्ती से हम इसको निभाना पड़ रहा है। तो पहला केस जो है, पहली बार हमको डार्क वेब का एक केस मिला है। ये निम्मगड्डा साई विघ्नेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो ये बीच पुलिस का निगाह जो है बढ़ गया है। सेल फोन ये सब यूज करने से हम ट्रैप हो जाएंगे, तो इसके सोच में ये आया था और इसने अपने दोस्त। एक और मामले में हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने एसआर नगर पुलिस के साथ मिलकर मुनशियात के आदी 5 अफराद बशमूल मुनशियात को ख़रीदने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से भारी तादाद में ममनुआ अशिया को जब्त कर लिया। ये अफराद मुख्तलिफ ज़राए से इन नशियावर अशिया को हासिल करते हुए जायद कीमत पर ज़रूरतमंदों को फ़रोख्त किया करते थे। वो नेट में एंटर होके वहाँ पर थोड़े वेबसाइट्स होते हैं, उसमें एंटर होने के लिए थोड़ा दोस्तानी या अपना परिचय देना पड़ता है। तो वो करके इसने LSD ब्लॉट्स एक नशीली दवा है, उसको ऑर्डर कर रहा था। एक ब्लॉट 600 रुपए में, तो इसने 20 ब्लॉट 12,000 में ऑर्डर किया और उसको 36,000 पर बेच रहा है यहाँ पर। तो काफी उसको प्रॉफिट फायदा हो रहा है इसका। और अपने दोस्तों को बेचा है 10 ब्लॉट और अपने दूसरे और एक नागार्जुन रेड्डी के नाम पे और एक दोस्त है, तो उसको भी ये बेचा है। ये सभी दोस्तों को हमने राउंड ऑफ किया। ये सब एम्प्लॉयज हैं प्रोफेशनल IT कंपनीज के, और थोड़े लोग अरेस्ट हुए हैं, थोड़े दूसरे देश में हैं, एक दूसरे देश में, एक जमशेदपुर में है, थोड़े बीटेक स्टूडेंट्स हैं और 3 एम्प्लॉय हैं, वनम बालाजी, चैत्र वर्मा और हेमंत। ये हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं मादापुर एरिया में। तो इनको आज और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डार्क नेट की निगरानी जो है हम अब शुरू किए हैं। मैं पहले दिन जब चार्ज लिया था, डार्क नेट के बारे में कहा था कि ये एक नया तरीका है ऑर्गेनाइज क्राइम करने का। तो हम डार्क नेट को सर्च करके उस पर निगरानी लगाने के लिए हमने थोड़े हमारे ऑफिसर्स को डेवलप किए हैं। वो ऐसे करने से ही
ये केस डिटेक्ट हुआ है। तो आगे चलकर हम सबको चेतावनी, आप मत समझिए कि आप सेफ रहेंगे, हम जरूर आपके पीछे आकर वहां पर भी पकड़ेंगे। दूसरा केस है ये ज्वाला पांडे जो किंग पिन बन गया है हैदराबाद में, वो एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी नौजवान बुनकर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हैदराबाद के एक नौजवान तौसीफ और उसके दीगर हिंदुस्तानी साथियों ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए एक वीडियो भेजा है। तौसीफ MBBS साल दुओं में ज़ेर तालीम है। इस वीडियो में उनका कहना है कि बनकर में जहां वो रहने के लिए मजबूर हैं, दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने कहा कि हवाई हमले मुसलसिल हो रहे हैं, बैतुल खला और पकवान के लिए आधे घंटे का वक्फा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की कमी का उनको सामना है क्योंकि सुपरमार्केट्स भी बंद हो गई हैं। इन तलबा ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की कि जल्द अज जल्द उनको जंगजुदा मुल्क से हिंदुस्तान महफूज तरीके से पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कल रात से हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। वो बुनकर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि उनके सीनियर्स उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। ऊपर बमबारी की वजह से खिड़कियों में इर्तियाश पैदा हो रहा है और बमों की गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि पोलैंड की सिमत से तलबा को ले जाने की कोशिशों का आगाज़ हिंदुस्तानी हुकूमत ने किया है, ताहम वो यूक्रेन की मशरक़ी सिमत हैं जहाँ से सरहद तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई एक दिन हो गया पूरा हमें बंकर में रहते हुए। आज हमारा दूसरा दिन, कोई न्यूज़ नहीं आई है। रात तमाम बंकर में बैठे थे हम लोग, रात पूरी बंकर में गुजारी है और टेम्परेचर -3 था। बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि एयर स्ट्राइक हो रही है, ना सामान राशन पानी जो लेके आना होता है वो भी नहीं ला पा रहे हैं। पानी की जो इलेक्ट्रिसिटी वो मशीनें लगी हुई हैं उनमें भी पानी नहीं। और सुपर मार्केट भी सारे खाली है, सब खत्म हो गया, कोई स्टॉक नहीं, कुछ नहीं। अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खाने की समस्या भी है, इवैक्यूएशन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो तो हमारी किस्मत है कि इंटरनेट चल रहा है। अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या कर लेंगे हम? कर नहीं पाएंगे, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ बात नहीं हो पाएगी। वही है थोड़ा बस। नलगुंडा ज़िले में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ज़िले के पिद्दापुर मंडल के तुंगा तुर्ती इलाके के हदूद में ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद इस हादसे के साथ ही बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए, जिन्होंने पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। बाद अज़ां ये अहदेदार वहां पहुंचे और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि इस वाक़े में पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। ये एक छोटा हेलीकॉप्टर था जिसमें 2 या 3 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि तवाज़ुन खो पड़ने के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। तबाह हेलीकॉप्टर के वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। इन्फॉर्मेशन వచ్చింది ఇక్కడ నాగర్సార్ నుంచి ఒక ట్రైనీ హెలికాప్టర్ శిక్షణ నిమిత్తం చేస్తుండగా తుంగతుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో కూలిందని చెప్పి గ్రామస్తులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం నేను ఇక్కడ చేరుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ వచ్చి విజిట్ చేస్తే ఇక్కడ హెలికాప్టర్లు బహిరంగ ప్రదేశంలో కూలినట్టుగా అనిపిస్తుంది। ఇందులో వెరిఫై చేస్తే ఒక మహిళ మృతి చెందినట్టుగా బాడీ ఉంది। ఇంకా దీంట్లో ఎంతమంది చనిపోయినట్టుగా మనకు ఎక్కడైతే ఎదిగాలకి వెళ్ళిందో నాగసాగర్ నుంచి అక్కడ ఉన్న కళాశాలకి డిపెండ్ చేసుకొని ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా మేము పైలట్స్ తెలుసుకొని ముందుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఏం పైలట్ సార్ ఇది పైలట్ అనేది మనకు ఇంకా డీటెయిల్ గా పోలేదు। ప్రస్తుతం అయితే మనకు ఎయిర్ క్యాప్టెన్ చాపర్ అని తెలుస్తుంది। తర్వాత ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మేము ముందుకు వద్దాం। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने रात देर गए सड़कों पर ऑटो के जरिए करतबबाजी करते हुए लोगों को खौफजदा करने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी मफरूर बताया गया है। ये वाक़या 24 और 25 फरवरी की रात 12:30 बजे पेश आया। 3 ऑटो रिक्शा कंचनबाग DRDL की मेन रोड पर बर्ख रफ्तारी से चंद्रायन गुट्टे की सिमत जा रहे थे और ख़तरनाक अंदाज से ऑटो चला रहे थे। पुलिस को देखकर वो वहां से फरार हो गए। पेट्रोलिंग के अमले ने ऑटो के नंबर प्लेट की मदद से इनकी निशानदही की और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से बेशतर ऑटो ड्राइवर बताए जाते हैं, जबकि इनका एक साथी 22 साला मोहम्मद इब्राहिम मफरूर बताया जाता है। इसी दौरान ACP फलकनुमा मजीद ने बताया कि 2 ऑटोज़ को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को ऑटोज़ ना दें और
उन पर नज़र रखें, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक तरीके से करतबबाजी करने से उनकी जान को ख़तरा लाहक है। आज चांदरायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक एफआईआर हुआ था। कल रात के 11 बजे के बाद एक चंद बच्चे ऑटोस बहुत स्पीड से चला रहे थे और 2 पहिए पे चला रहे थे। एक पहिया साइड से उठा के बहुत तेज़ी से चला रहे थे और रैश ड्राइविंग था उनका। उसमें चांदरायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में आज एक एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद हम लोग इमीडिएटली वो लोगों को ढूंढ के वो लोगों को पकड़े और उसमें जुमला 6 बच्चों को हम लोग अरेस्ट करे और उसमें 3 ऑटोस थे। उसमें 3 ऑटोस में 2 ऑटोस सीज़ करे। मैं नौजवान बच्चों से और उनके माँ बाप से फलकनुमा डिवीज़न के तरफ से एक अपील है, गुजारिश करते हैं पेरेंट्स ऐसे बच्चों को व्हीकल्स नहीं देना। और ये बच्चे उनका जान का भी ख़तरा है और उसके साथ में जो रोड पे जो ट्रैवल कर लिए उनके जान के लिए भी ये बहुत ख़तरा है। दोनों तरफ से इसमें नुकसान हो सकता। एक नौजवान बच्चे अपना ज़िंदगी खोए सर का हो जाता। ऐसा रैश ड्राइविंग में जाके कई लोग इससे पहले घायल हो चुके थे और मर भी गए थे। ऐसे कई वाक़े हैं। तमाम वालदेन से और फैमिली मेम्बर्स से फलकनुमा पुलिस के तरफ से उनकी गुजारिश है उनके बच्चों पे नज़र रखें। ऐसे बच्चों को गाड़ियां मत दे। अगर पुलिस के नज़र में आए तो हम लोग अच्छा कार्रवाई करेंगे। सख्त कानून के सेक्शंस इनके ऊपर लागू हो जाएंगे और इनके गाड़ीज़ भी सीज़ कर देंगे और इनके लाइसेंस भी हम लोग कैंसिल करिए। आरटीओ को भी हम लोग प्रपोज़ल भेजेंगे और इनके व्हीकल भी जब्त करके हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और उनके ऊपर शीट्स भी खोलेंगे और उनका ज़िंदगी में भी एक केस बुक हो गए तो उनके आइंदे ज़िंदगी में भी कोई नौकरी का भी मुश्किल होगा। कोई उसमें प्राइवेट सेक्टर में, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी गए तो भी वो नौकरी के लिए भी वो लोगों को एक धब्बा पड़ जाता। तो फलकनुमा डिवीज़न के लिए पुलिस के तरफ से एक सीरियस वार्निंग है। ऐसे बच्चे ऐसे हरकता में शामिल नहीं होना। उनके जान का भी ख़तरा है और साथ ही साथ दूसरों का भी इसमें ख़तरा हो सकता है। शुक्रिया। भोलकपुर के साबिक़ कारपोरेटर वाजिद हुसैन ने इलाके के मसाइल हल करने के सिलसिले में वाटर बोर्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर जनाब वहाब से तफसीली नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि कृष्णा कॉलोनी के अवाम को सड़क पर सीवरेज के पानी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बिलखुसूस मुसल्लियों और तलबा को भी इस पानी से कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि सड़क पर सीवरेज के पानी को रोकने के लिए एक मंसूबा तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मंसूबे को डिप्टी जनरल मैनेजर के हवाले किया। इस मौके पर डिप्टी जनरल मैनेजर ने ओहदेदारों को इन इलाकों का दौरा करते हुए सिल्ट चैम्बर की तामीर के लिए मुख्तलिफ हिदायत दी। आज डिप्टी जनरल मैनेजर जनाब वहाब साहब और मैनेजर जनाब कृष्णा मोहन साहब से चिलगुड़ा रिजर्वर पर मुलाकात हुई। पिछले कई दिनों से कृष्णा कॉलोनी भोलकपुर वार्ड के आवाम मुसलसल इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अमीर गरीब शॉप से लेकर कृष्णा कॉलोनी तक गंदा पानी रोड पर रेगुलर ओवरफ्लो हो रहा है और ख़ास तौर पर मुसल्लियान मस्जिद तौहीद उनकी भी शिकायत थी कि गंदगी के बढ़ने से नमाज़ों को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इन हालात को देखते हुए हमने एक तफसीली याददाश्त जो भी कुछ देर पहले हमने डीजीएम जनाब वहाब साहब को हवाले किया और हमने इसमें मुकम्मल तौर पर इस बात की वजाहत की कि मॉडर्न हाई स्कूल जाने वाली तलबा और तालिबात, मुशीराबाद जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को जाने वाली तलबा और तालिबात के साथ साथ अहलियान महल्ला कृष्णा कॉलोनी, मुसल्लियान मस्जिद तौहीद और दीगर अफराद को भी यहाँ इस सड़क को अबूर करने में गंदगी से पार होना पड़ा। तो हमने 2 सिल्ट चैम्बर का डिमांड किया, जिस पर डीजीएम साहब ने इस बात का वादा किया कि वो फौरी तौर पर इस एरिया का दौरा करते हुए यहाँ पर सिल्ट चैम्बर डाल के यहाँ के मसाइल को हल करेंगे। इस सिलसिले में मैं हमारे डीजीएम साहब का, वहाब साहब का और मैनेजर जनाब कृष्णा मोहन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने
बहुत ही अच्छे अंदाज से कृष्णा कॉलोनी के मसाइल को सुना और इस मसले को हल करने की पूरा तयक़ुन देते हुए फौरी तौर पर वहाँ पर काम शुरू करने का वादा किया। कोतापेट के बचपन स्कूल में साइंस फेयर मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर DRDL के साइंसदान राजकुमार ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए स्कूल डायरेक्टर जितेंद्र देवी ने कहा कि इस तरह की साइंसी नुमाइश से बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए ये फेयर एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर साबित हो रहा है। उनके इल्म में भी इसके ज़रिए इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस फेयर के ज़रिए बच्चों के खौफ को निकालने में भी मदद मिल रही है और उनकी दिलचस्पियों की भी निशानदेही करते हुए उनकी मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा के बंडलागुड़े में आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए समद बिन अब्दाद साबिक़ कारपोरेटर ने कहा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब और मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में ये चेक्स मंजूर किए गए थे, जिनकी तकसीम आज अमल में लाई गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 6,38,53,000 रुपये मालियत के 642 चेक्स की आज तकसीम अमल में आई है। उन्होंने कहा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में माजूर लड़कियों की शादी पर ज़ायद रकम देने के सिलसिले में कामयाब नुमाइंदगी की थी। इस नुमाइंदगी के नतीजे में हुकूमत ने माजूर लड़कियों की शादी के लिए ज़ायद रकम मंजूर की है और आज एक लड़की की शादी के लिए ज़ायद रकम के तौर पर 25,000 रुपये की रकम दी गई। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम की तरफ से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। बल्लागुड़ा मंडल के तहत हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टे में मज़ीद जो साबिक़ में 200 करोड़ से ज़्यादा के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स जो है मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मौसर और कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में मंजूरी होकर तकसीम हो चुके थे, उसमें आज एक नया और इजाफ़ा 6,38,53,000 रुपये की लागत से मज़ीद 642 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी यानी 642 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के की तकसीम अमल में आई। और इसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा हुआ जो मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो हालिया असम्बली के दौरान हुकूमत को और CM KCR साहब को तवज्जो दिलाई थी कि एक सेहतमंद और एक माजूर दोनों लड़कियों की जब शादी हो रही है तो शादी मुबारक हो कि कल्याण लक्ष्मी हो, 1,01,116 रुपये की रकम मिल रही है। तो मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया था कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, एक माजूर लड़की में और एक जो है सेहतमंद लड़की में थोड़ा सा अमाउंट यानी पैसों का इजाफ़ा किया जाए। तो तहरीरी तौर पर और असम्बली में ठहर कर जो है मोहतरम हबीब मिल्लत ने CM साहब को तवज्जो दिलाई थी कि 25,000 रुपये का क्यों ना हो एक फ़र्क रखा जाए और एक माजूर लड़की को इजाफ़ा पैसे दिए जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तजवीज़ और वो नुमाइंदगी जहाँ पर सैकड़ों कामयाब और जो है मौसर नुमाइंदगियाँ मोहतरम हबीब मिल्लत की थी, वहीं पर और एक जो है मौसर और बड़ी कामयाबी जो है अब आज के जो है इस प्रोग्राम में नज़र में आई। आज एक माजूर जो लड़की थी, हैंडीकैप लड़की, जिसको एक सेहतमंद लड़की से हटकर 25,000 रुपये की इजाफा अमाउंट के साथ में 1,26,116 रुपये का चेक भी आज तकसीम किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम आवाम बिलखुसूस शहर हैदराबाद, हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टा, शहर हैदराबाद और तेलंगाना की उन तमाम जो है आवाम की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मौसर नुमाइंदगी की और हुकूमत वक्त को जो है वैसे नुमाइंदगी करते हुए आज इसकी जो है एक इजाफ़ा रकम की मंजूरी अमल में आई। मैं इसके साथ